दोस्तों, 14 जून 2024 ज्येष्ठ शुक्रवार की रात कई वर्षों पश्चात दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, इस बार धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने से इस शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा बरसने वाली है। और इस दिन यदि आप इस शुभ समय पर झाड़ू से जुड़ा यह उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत खुल जाएगी और आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके घर से बुरी शक्तियों का नाश हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू का वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब लगाना चाहिए, झाड़ू को लेकर ऐसी कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है। किसी भी व्यक्ति ने यदि झाड़ू का सही उपाय कर लिया और झाड़ू का सही तरीके से जो हमारे वास्तुशास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, किंतु हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर, मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कौन से समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है, माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। यदि कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर समझा जाता है, इसीलिए कहा गया है कि अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम प्रतिदिन सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। यदि हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुके। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काला जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। किंतु यदि आप लोग वास्तुशास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वह आपके घर से सदैव के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनाएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है तो आपको सूर्यदेव के पश्चात तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के पश्चात झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह आपके घर से चली जाती है, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का होता है वह सुबह के वक्त सूर्योदय के टाइम होता है, किंतु किसी कारणवश हम झाड़ू नहीं लगा पाते हैं, तो दोपहर से पहले यदि आप झाड़ू लगा लेते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी जरूर ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। आपके जीवन काल में किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वह अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। यह एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है, किंतु कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है।
जिसकी वजह से वह जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। आपके पास पहले पैसा आ रहा था, वह पैसा आना बंद हो गया है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और उसका एक कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस तरह से उपाय नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं, झाड़ू के वह उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप जीवन काल में आपको धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कत है, वह सदैव के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेके, यह नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत आने दें। देखिए, इस बात को समझ लीजिए कि झाड़ू को घर में रखते हो चाहे नहीं रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने झाड़ू को ना आने देना। किसी बाहरी व्यक्ति के सामने झाड़ू को ना रखें, ऐसी जगह रखें जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखना तो ठीक है, किंतु बार बार यदि झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का या बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वह आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ समझा गया। इसीलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम कहता है, दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का उपाय करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। घर में कभी भी टूटी झाड़ू का प्रयोग करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हमको कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। नियम यह है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, यह बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को सदैव लेटा करके रखना चाहिए। चौथा नियम, शाम के वक्त कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करनी नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम है दोस्तों की झाड़ू को लेकर आपको यह ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लांघे मत, आपका पांव कभी भी झाड़ू से ना छुए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। हुए झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं, तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव ला नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरे मत। यह बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी। छठा नियम यह कहता है, कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। मतलब कि ना बाथरूम में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल में रखना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों, माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं, इस बात का जरा खास करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को यदि आप धो देते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोएं। कभी भी किसी गंदे पानी से अपनी झाड़ू को मत धुले। यदि ऐसा करते हैं तो आपको पाप लगता है। तो दोस्तों, झाड़ू को लेकर जो नियम बताए हैं, जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, यदि झाड़ू को लेकर के अब आपको हम वह नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेजी से हो जाए। हम आपको नियम बताएं दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना रहे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। यह बहुत ही शुभ समझा गया है। यह हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे।
एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा नमक डाल करके झाड़ू लगाए, यह बहुत ही शुभ है। यदि इसके पश्चात शुक्रवार के दिन थोड़ा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर झाड़ू लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा उपाय है, यदि आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन समझा गया है। यदि शुक्रवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा उपाय, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। यदि आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियों का वास रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। और यदि आप यह झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेजी से जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह चली जाएगी। अब आपको को जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, होता क्या है कि एक बात कही गई है कि यदि आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो यह बहुत ही शुभ है।